शाखागत मर्म देखिए, शाखागत मर्म में सबसे शिपर मर्म का लक्षण क्या था? आक्षेप मरणम। तल हृदय का रुजाभिमरणम, मृत्यु होगी लेकिन रुजा के साथ होगी। कूर्च का क्या है? पादस्य भ्रमण वेपन, पाँव में कंपन होता है, भ्रमण वेपन होता है। नेक्स्ट वन इज कूर्च शरीर में होता है रुजाक्षोभ, ठीक है, पेनफुल, बहुत दर्द होता है, साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी रहता है। गुल्फ में स्तब्ध पाद, ठीक है, रुजा होगा, स्तब्ध पाद और खंजता। खंजता और पंगु में क्या डिफरेंस है वो बता दिया था कल। नेक्स्ट देखिए इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती में क्या होगा? एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, ठीक है। शोणित शयन मरणम, जानू में खंजता, जानू में आघात होने पर खंजता। आनी में शोफ अभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता। अब इसके साथ याद रखना ये जो जानू का हमने लक्षण देखा, आनी मरण में क्या? शोफ अभिवृद्धि स्तब्ध शक्तिता, मतलब कि शोफ हो जाएगा बहुत ज्यादा, और स्तब्ध शक्तिता, शक्ति कहते हैं लिम्ब को, जो लोअर लिम्ब होगा उसमें स्तब्धता आ जाएगी, चल नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा लिम्ब अपना। तो सेम किसके लक्षण है? ये उरुस्तंभ के लक्षण हैं। तो अष्टांग हृदय ने आनी मर्म पे आघात होने पर बताया कि उरुस्तंभ होता है, तो मतलब सेम ही है, ठीक है। वाह, तो या लिख लेना बुक में, उरुस्तंभ शोफकृत, शोफ होगा और उरुस्तंभ होगा। भागवत ने बताया कि आनी मर्म में आघात होने पर लक्षण मिलता है उरुस्तंभ, ठीक है, आनी पर आघात होने पर उरुस्तंभ मिलेगा। और सुश्रुत जी ने क्या कहा? शोफ अभिवृद्धि स्तब्ध शक्ति था। उर्वी में क्या है? शोणित क्षय शक्ति शोष। नेक्स्ट वन देखिए, लोहिताक्ष मरण का लक्षण है लोहित क्षय मरणम पक्षाघात, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा जिससे मृत्यु होगी, मृत्यु नहीं हुई, या फिर पक्षाघात हो सकता है, पैरालिसिस। विटक में क्या है? शांड्य अल्प शुक्रता, क्षणता और अल्प शुक्रता। एंड गुल्फ जानू विटप लोअर लिम्ब में रहते हैं। अपर लिम्ब में क्या हो जाता है? अपर लिम्ब में मणिबंध, कूर्पर और कक्षधर। मणिबंध का लक्षण होता है कुंठता, कूर्पर में कुणी और कक्षधर में पक्षाघात मिलता है। नेक्स्ट देखिए, मध्य शीर्षगत मर्म, ठीक है, उदर और उरु प्रदेश के काउंट किया 12 होते हैं, पृष्ठ प्रदेश में 14 होते हैं। गुदा का लक्षण है सद्य प्राणहर, बस्ती सद्य प्राणहर, नाभि सद्य प्राणहर, हृदय सद्य मरणम, सद्य प्राणहर मतलब स्तन मूल कफ पूर्ण कोष्ठाम्रियते, स्तन रोहित में लोहित पूर्ण कोष्ठाम्रियते, अपलाप में रक्तेन पुविभागम गतेन मरणम, और अपस्तंभ में वात पूर्ण कोष्ठा काश श्वासभ्याम म्रियते। नेक्स्ट ये पृष्ठगत मर्म, कटि तरुण में क्या पढ़ा था हमने? शोणित क्षय पांडु विवर्ण हीन रूप म्रियते। कुकुंतर में स्पर्श अज्ञानम अध कायतेशा उपघात। नितंब में अध काय शोष दौर्बल्य मरणम, पार्श्व संधि लोहित पूर्ण कोष्ठा म्रियते। बैरती में शोणित अति प्रवृत्ति निमित्त उपद्रव म्रियते। अंश फलक बाहु स्वापशोष, और अंश फल में अंश फल सिर्फ और सिर्फ अंश मर्म में स्तब्ध बाहुता। नेक्स्ट देखिए, अब ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म, ठीक है, कंठ नाड़ी में दो नीला दो मन्या। लक्षण क्या मिलता है इनका? वित्त का मुक्ता स्वर व्याकृतम अरसग्राहिता, मातृका अष्टमातृका सद्य मरणम, त्रिकाटिका एटलांटोक्सिपिटल ज्वाइंट चल मूर्धता, विदुर में बाधिर्य, फण में गंध ज्ञान नाश होना, अपांग में आंधी दृष्टि उपघात, और आवर्त में भी यही मिलता है। शंख में सद्य मरणम, उत्क्षेप, सशैलजी वेद, पाकात पक्ति, ये सब जो कलर देखा था हमने। सपने में भी सेम लक्षण है शंख। फिर देखो, सॉरी, सपनी का भी सेम लक्षण रहता है उत्क्षेप की तरह, ठीक है। सीमंत उन्माद भय चितनाश मरणम, श्रृंगाटक में सद्य मरणम, और अधिपति में सद्य मरणम। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। घ्राण श्रोत्र अक्षी जीवा संतर्पणाणी, कौन सा मर्म है ये सबका संतर्पण करने वाला है? श्रृंगाटक। अब आती है बात प्रमाण की। पूर्वी कूर्चिर विटप कक्षधर स्तनमूल, ये सब है एक एक अंगुल प्रमाण के। मणिबंध गुल्फ 2 अंगुल प्रमाण, जानू कूर पर 3 अंगुल प्रमाण, और बाकी हृदय बस्ती नाभि गुदा कूर्च और जो 12 कंठ मर्म है, मतलब कि अष्टमातृकाएं और दो नीला दो मन्या, ये 100 पानिकल प्रमाण, 4 अंगुल प्रमाण के रहते हैं। बाकी सभी मर्म अर्ध अंगुल प्रमाण, ठीक है। तो वाग्भट ने एक चीज एक्स्ट्रा बताई है कि सामान्य मर्म विद लक्षण, जैसे मास मर्म के विद होने पर क्या होगा? शिरा स्नायु अस्थि संधि, सामान्य लक्षण, जो कि सुश्रुत जी ने नहीं बताया, ठीक है। जब अष्टांग देखेंगे तब पढ़ेंगे
तो अभी इतना सारा लिख रखा है, साइड पे अगर दिख रहा है तो देख लो। मांसवर्म की भी दोनों पर मिलता है आजस्र अस्त्रिक स्राव, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड लॉस होता है। क्यों? कल हमने पढ़ा था, जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मांस का छेदन करने पर रक्त रहता है। जिस प्रकार पेट का छेदन किया जाए क्या मिलता है हमारे को? सार दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए मांसवर्म पे ब्लड लॉस होने पर क्या मिल रहा है हमारे को? अजस्त्र अस्त्रिक स्राव। नेक्स्ट देखिए, अस्थिमरम में सॉरी मांसवर्म में अजस्र अस्त्रिक स्राव, इंद्रिय अज्ञान और मरण और पांडु। अस्थि में मज्जान्वितम अवच्छिन्नम स्राव। ठीक है, मज्जा जैसा स्राव होता है अगर बहुत ज्यादा विध हो जाए अस्थि। स्नायु विकृति का लक्षण आक्षेप, आयास, वैकल्य और अंतक। अंतक मतलब लास्ट में डेथ होना। धमनी में बीचेतस, सिरा में बहुअस्त्रिक स्राव, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी सिरामरम में। ब्रह्म, मोह, हिक्का, श्वास, मृत्यु। संधि मरम में शूक इव किरण, ऐसा लगता है संधि में कोई सूख गया है, कोई एक्सटर्नल चीज है। कुणी, खंजता, बल, चेष्टा से, ये सब विधि लक्षण भागवत ने बताए। तो भागवत ने मरम में एक एक्स्ट्रा क्या पता बोल रहा है? धमनी मरम।